चलिए अब आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जो कैश में तो लेस है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों की इच्छा कैशलेस गांव की है। कैशलेस होने का दावा पेश करने के बाद ये गांव इन दिनों सुर्खियों में है। गांव के एटीएम बंद हैं और मात्र लोकमित्र केंद्र से भुगतान हो रहा है, जबकि गांव वाले चाहते हैं कि उनका गांव कैशलेस बने। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इन दिनों देश भर में कैशलेस सोसाइटी को लेकर चर्चा जोरों पर है। अगर कोई गांव कैशलेस हो जाए तो आज के दौर में इस उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर गिना जाएगा। NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने सभी लोकमित्र केंद्रों को ईमेल भेजकर जानना चाहा कि क्या उनके गांव को कैशलेस बनाया जा सकता है। इसमें संधोल गांव के लोकमित्र केंद्र के संचालक दिनेश कुमार ने हाँ में जवाब भेज दिया, यानी कि इनकी हाँ के बाद इस गांव का कैशलेस होने का दावा भारत सरकार के पास पहुंचते ही पूरा गांव सुर्खियों में आ गया। संधोल गांव मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल का वह गांव है जो मंडी और हमीरपुर जिलों की सीमाओं पर बसा हुआ है। गांव में 4 बैंक हैं, ATM हैं, लेकिन उनके शटर डाउन ही रहते हैं। इसी कारण बैंकों में लोगों की ज्यादा भीड़ नजर आती है। बैंकों के बाहर ऐसे बोर्ड भी नजर आते हैं कि एक बार कैश ले लिया तो दोबारा न आए। गांव के 90 से 95% लोगों के बैंक खाते हैं, लेकिन मात्र 20 से 30% ही चेक, RTGS, NEFT, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और आधार नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे गांव में एक भी कार्ड स्वाइप मशीन नहीं लगी है। अधिकतर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए लोकमित्र केंद्र ही पहुंच रहे हैं। अब लोकमित्र केंद्र के संचालक दिनेश कुमार CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर की टीम के साथ लोगों को कैशलेस प्रणाली के प्रति जागरूक करने में जुटे हुए हैं, ताकि गांव की तरफ से जो दावा पेश किया गया है उसे चरितार्थ किया जा सके। गांव में लगभग वैसे तो 100% ही है, लेकिन 90-95% लेके चलो। अब इतने अकाउंट तो खुले हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितने करवा रहे हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारे पास हो रही है लगभग 25-30 के करीब, 20-25 के करीब दिन की हो जाती है ट्रांजैक्शन ऑनलाइन। वैसे लोगों को बता रहे हैं कि आप ये मैक्सिमम ये यूज करो। सेंटर पे भी बता रहे हैं और दूसरी जगह जगह जाके लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर रहे हैं। लोगों को वर्कशॉप, हमारे CSC की टीम हमारे साथ चली है, तो वो लोगों को अवेयर करवा रही है कि भाई ऐसे ऐसे आपने ये पेटीएम यूज करो आप, या फिर आप ये MM यूज करो, या दूसरा अपना UPI यूज करो, SBI बड़ी यूज करो। तो लोगों को बता रहे हैं उसके बारे में। बाकी जो बड़ी ट्रांजैक्शन है वो तो ऑलरेडी कैशलेस चली हैं, क्योंकि नेफ्ट हो रहा है या फिर चेक के थ्रू चल रही है पेमेंट है। पूरे गांव की आबादी 2000 के करीब है, लेकिन तहसील मुख्यालय होने के कारण आसपास के इलाके के लोगों की यहां पर अधिक आवाजाही रहती है। नोटबंदी के बाद अधिकतर दुकानदारों ने चेक और अन्य ऑनलाइन प्रणालियों से पेमेंट लेने और देने का क्रम छेड़ रखा है। गांव के लोग पेश किए गए दावे की पूरी तरह से लागू करवाने की दिशा में नजर आ रहे हैं। पंचायत प्रधान कुमकुम खरवाल और भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री रजत ठाकुर का कहना है कि गांव को कैशलेस बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और इसके लिए पूरे गांववासी एकजुट हैं। हाँ जी, जो भी पेमेंट हो रही है, कुछ RTGS के द्वारा हो रही है, कुछ कैश पेमेंट हो रही है, कुछ चेकों के द्वारा हो रही है, पर जो भी नई प्रक्रिया शुरू की जाती है उसके लिए कुछ न कुछ असुविधा तो होती है। पर चलो, आने वाले समय में गरीब जनता को बहुत ही सुविधा वाली बात होगी। हम पूरे इलाकावासी, पूरे गांववासी मोदी जी के साथ हैं, और खासकर युवा वर्ग, जो प्रदेश का युवा वर्ग है, वो पूरा उनका समर्थन मोदी जी के साथ है। और जहां तक संधोल गांव को कैशलेस बनाने की जो पहल चल रही है, उसमें हम सभी लोग, पूरे इलाकावासी, पूरे गांववासी सरकार के साथ हैं। प्रदेश भर में इस बात को लेकर काफी हो हल्ला भी मचा हुआ है कि संधोल गांव को कैशलेस गांव घोषित कर दिया गया है, जिस कारण ग्रामीणों में भी असमंजस की स्थिति बन गई थी। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि कैशलेस होने का सिर्फ दावा पेश किया गया है, जबकि हकीकत की जांच पड़ताल होना अभी बाकी है। और इस पड़ताल के बाद ही ये तय हो पाएगा कि संधोल गाँव को यह सौभाग्य मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, K चैनल।